खबर झारखंड के साहिबगंज से है, जहां आज समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा एवं अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फोटो मतदाता सूची का दिवसीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 25/6/2024 से 24/7/2024 तक BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा तथा छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण, ई-पेक का सत्यापन, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज वाले पहचान करना आदि कार्य सर्वेक्षण का सूचीबद्ध करते हुए फॉर्म का इंद्राज मोबाइल ऐप से किया जाना है। घर घर सत्यापन कार्य के दौरान दिनांक 1/7/2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता को मतदाता सूची में सम्मिलित करना, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ मतदाताओं का फॉर्म 7 भरना आदि कार्य करना किया जाना है। झारखंड के साहिबगंज से संवाददाता आकाश कुमार भगत। डेट हो गया, शिफ्टेड हो गया और रिपीटेड हो गए। दो तरह के, जैसे मैंने बताया, एक मतदान केंद्र में उनका 2 बार नाम हो या अगल बगल के मतदान केंद्र में, तो ये हमको प्री रिवीजन एक्टिविटी में हमको इसको सुधार कर लेना है अनिवार्य रूप से। जैसे कि आपको जानकारी होगी, करीब 5 से 6% हमको ASD सूची प्राप्त हुई है। तो जैसे ASD सूची में हम लोग इलेक्टोरल रोल को सुधार करेंगे तो मतदान प्रतिशत, जैसे हमारा मान लीजिए 70% था, उन नामों को अगर हम लोग सही ढंग से हटा देंगे तो हम लोग को मतदान प्रतिशत सीधे 6% बढ़ जाएगा। 70 से 76 हम लोग सीधे चले जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे जो कठिनाई आ रही थी, उस कठिनाई को इलेक्शन कमीशन ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। जैसे कि एनेक्सर जारी किया गया है, जिसमें कि हमको देखते थे कि जो डेड वोटर होते थे, मृत वोटर होते थे, उनको हटाने के लिए हम लोग को उनका डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी, जो कि नहीं मिल पाता था। डेथ सर्टिफिकेट के लिए अलावा हम लोग उसका फोटो मांगते थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कठिनाई को, ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि एक फॉर्मेट डेवलप किया है। इलेक्शन 6 हम उसको करते हैं, उसमें फोटो की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी, उसके आवेदक अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक कौन हो सकते हैं? निश्चित रूप से उसके परिवार के लोग होंगे। उसके अलावा 2 गवाहों का विवरणी होगा, 2 गवाह उसके विवरणी देंगे। अगल बगल के जो गवाह होंगे वो देंगे कि हाँ, इनका मृत्यु हो चुका है। इसके अलावा उस क्षेत्र के पंचायत सचिव, अगर पंचायत में है तो पंचायत सचिव, या शहरी क्षेत्र में होंगे तो उनके द्वारा जो नगर क्षेत्र के जो प्राधिकृत कर्मी होंगे वो उसका हस्ताक्षर होगा। BLO का जांच प्रतिवेदन एवं हस्ताक्षर होगा। तो इस प्रकार हम लोग जो मृत मतदाता है बगैर डेथ सर्टिफिकेट के, इस प्रक्रिया को अपनाते हुए उसको हम लोग हटा देंगे। इसके अलावा जो कुछ शादी करके महिलाएं जा चुकी हैं तो वो भी शिफ्टेड हो गई परमानेंटली। जिसका शादी हो गया तो परमानेंटली शिफ्टेड हो गई, तो वैसे को भी हम लोग हटाएंगे। और एनेक्सर 7 हम लोग उसके लिए दे रहे हैं। मतदान क्षेत्र से बाहर निवास हो जाने के कारण मतदाता सूची, उसके लिए भी एनेक्सर 7 बना दिया गया। एनेक्सर 7 में रिश्तेदार उसका हस्ताक्षर करके देगा। फॉर्म के अलावा, फॉर्म 8 के अलावा वो हस्ताक्षर भी एनेक्सर 7 में लगाएगा कि वो हट चुका है, क्योंकि बाद में हम लोग कहे नहीं कि हमको गलत ढंग से हटा दिया गया। उसके एनेक्सर 8 कहता है किराए पर रहने वाले। तो किराए पर रहने वाले ज्यादातर शहरी क्षेत्र में होंगे, उनके लिए एनेक्सर 8 बनाया गया है। 8 भरेंगे और उसके अलावा एनेक्सर 8 भी भरेंगे कि इसमें यहाँ से शिफ्ट कर जा चुके हैं। उसका एनेक्सर 9 है। एक भी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में एक मतदाता के 1 से अधिक बार अगर नाम दर्ज हो जाता है तो एनेक्सर 9 भरेंगे। एनेक्सर 10 क्या कहता है? निकटवर्ती मतदान। जैसे 101 में भी 102 में है, तो उस स्थिति में दोनों BLO साइन करेगा। जैसे इनका मान लीजिए कि नाम 1 नंबर में भी है, 102 नंबर में, तो 1 से 1 नंबर की BLO भी साइन करेगी और 102 नंबर की BLO साइन करेगी। उनसे पूछेगी कि बोलिए आप 101 में रहना चाहते हैं या 102 में रहना चाहते हैं। उसके बाद जो उसकी मर्जी होगी उसके अनुसार वहाँ पे एक जगह डिलीट कर दिया जाएगा और एक जगह नाम रखा जाएगा। तो ये हम लोग प्री रिवीजन एक्टिविटी में करेंगे। उसके बाद 25/7 को डेट आपको दिए हैं, 25/7 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। माने कि नया जो मतदाता सूची होगा वो उसको हम लोग ड्राफ्ट रोल करते हैं, वो 25/7 को पब्लिश होगा। 25/7/2024। उसके बाद इसी मतदाता सूची से हम लोग फिर अपना आगे का कार्य करेंगे। जैसे किसी का नाम छूटा हुआ है तो नाम जोड़ेंगे, नाम कुछ नया जोड़ने का है। ये हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग फॉर्म 6 भी कलेक्ट कर लेंगे। फॉर्म 6 कलेक्ट कर लेंगे, वही चीज हम लोग फिर फाइलिंग उसका ऑब्जेक्शन करेंगे
फॉर्म ले लिए उसका ऑब्जेक्शन करेंगे उसका उसी तरह से स्पेशल कैंपेन डेट बनाया गया। कुछ विशेष दिन होता है जिस दिन BLO को मतदान केंद्र पे रह के जो भी मतदाता आते हैं उस बूथ से संबंधित वो अपना दावा आपत्ति पेश करते हैं, उसको लेना है। वो है 27 को, 28 को, 3/8 को और 4/8 को। जनरली हम लोग छुट्टी में रखते हैं, तो ये सभी शनिवार और रविवार को है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगा 19/8 को। जितने भी तरह के क्लेम्स और ऑब्जेक्शन आपत्ति या ये आते हैं उसका हम लोग 19/8 को करेंगे। और फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का हो जाएगा 20/8 को। 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का हम लोग कर लेंगे। तो यही बेसिकली है, हम लोग मतदाता जो सूची है उसके स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं इसका BLO का जो इसका हेल्थ है उसको हम लोग सुधार करना है। इलेक्टोरल रोल के हेल्थ को सुधार कैसे करें, उसके लिए हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो छूटे हुए मतदाता है वो छूट आ जाए। जो गलत मतदाता है जो कि यहाँ पे रह नहीं रहे उन मतदाताओं का हटा दें, उनको जो नाम हटा दें, जो मृत हो गए हैं उनको कर दें, और जो रिपीटेड मतदाता है उनको ये कर दें। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने राजनीतिक दल के आपको बार बताया कि राजनीतिक दल से मीटिंग किया है, उसमें हम लोग एक चीज दो चीज कर रहे हैं कि जहाँ से 1500 से ज्यादा मतदाता है उन क्षेत्रों में हम लोग मतदान केंद्र को अगर तोड़ने की आवश्यकता होगी तो हम लोग अतिरिक्त मतदान केंद्र बना देंगे। अगर ऐसा लगता है कि आसपास ही मतदान केंद्र है, कुछ मतदाता को शिफ्ट कर देंगे तो वैसे से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर अधिक मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता ही पड़ती है तो हम लोग उसको बनाएंगे। शहरी क्षेत्र के लिए है कि बहुत जगह डबल स्टोरी में नहीं होना चाहिए। हम लोग इंश्योर करेंगे हर एक मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पे ही। तो हमारे यहाँ शायद नहीं है, एक भी नहीं है मतदान केंद्र, ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में है 2 फ्लोर पे मतदान केंद्र है। और यहाँ पे ये भी स्थिति नहीं है कि कोई सोसाइटी है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, रांची में, सेल सिटी में या खेल गाँव में वहाँ पे स्पेशल बूथ बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉलोनी नहीं है, गेटेड कॉलोनी जैसे कहते हैं कि जिसमें कि गेट से बंधा हुआ कोई कॉलोनी हो, कोऑपरेटिव टाइप का है जिसमें कि वैसा स्थिति है। तो वो बड़े बड़े शहरों के लिए, हम लोग के लिए बेसिकली है कि मतदान केंद्र में 1500 से मतदाता ज़्यादा नहीं हो, और मतदान केंद्र ऐसा हो कि जिसमें कि संपूर्ण सुविधाएं हो, जर्जर न हो, गिरने की अवस्था न हो, और वैसा मतदान केंद्र जहाँ पे 2 किलोमीटर से ज़्यादा मतदाताओं को अगर जाना पड़ रहा है तो वैसे मतदान केंद्र को हम लोग चेंज करके वैसे मतदाताओं के लिए 2 किलोमीटर से कम में ऐसा मतदान केंद्र को जोड़ने का काम कि उनको जाने में कठिनाई हो, यही इसका मुख्य है। इसके अलावा जो नाम चुनाव की समाप्ति के बाद प्री रिवीजन एक्टिविटी हम लोग करेंगे अभी ये समरी रिवीजन के लिए, और उसके बाद रिवीजन एक्टिविटी करेंगे। प्री रिवीजन एक्टिविटी बेसिकली होता है कि हम मतदाता सूची को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल को हम करते हैं। इसमें घर घर जाएंगे BLO, होम टू होम वेरिफिकेशन होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पोलिंग स्टेशन होगा, जिसमें कि 1500 से अधिक मतदाता हैं या जहां पे ऐसा लगता है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा मतदाताओं को चल के मतदान देने के लिए जाना पड़ रहा, वैसे में हम लोग मतदान केंद्र में अगर आवश्यकता होगा तो उसको बदलाव करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने आज राजनीतिक दल का बैठक बुलाया था। राजनीतिक दल को हम लोगों ने सामने सूचित कर दिया है कि अगर इस काम में आपको कोई शिकायत हो या आपकी कोई अनुशंसा हो तो वो जिला के समक्ष रखेंगे, और ये निर्णय लेके हम लोग फिर चुनाव आयोग के पास भेजेंगे कि अमुक में इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा है इम्प्रूवमेंट ऑफ इमेज क्वालिटी, जो फोटो का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाना है, जिसमें कि बहुत पुअर क्वालिटी के फोटोग्राफ्स हैं। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और जो लेमिनेटेड आई कार्ड है, एक ही कार्ड जिसको कहते हैं, उसको हमको चेंज करना है। तो उसमें 100% एक भी ऐसा एपी कार्ड नहीं होना चाहिए जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हो, और एक भी ऐसा एपी कार्ड नहीं होना चाहिए जो लेमिनेटेड हो। अभी हम लोग के पास जो आई कार्ड होता है वही आई कार्ड सभी के पास हो, ये हमारा दायित्व है कि इसको हम लोग सुनिश्चित करें। उसके बाद और रिमूवल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज ऑफ इलेक्टोरल रोल करेंगे, और उसके बाद हम आपको ये क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। डिस्क्रिपेंसीज इन इलेक्टोरल रोल में किस तरह के बहुत सारे हैं कि जो हम लोगों ने अभी मतदाता पर्ची बांटा, उसमें देखा कि बहुत सारे मतदाता यहाँ से शिफ्ट कर गए।
बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका कि एक मतदान केंद्र में 2 बार नाम है। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका कि एक मतदान के अगल बगल 2 मतदान केंद्रों में नाम है। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको जो मृत हो चुके हैं लेकिन उनका नाम अभी भी है। तो हम लोग को 3 तरह के लोगों को हटाना है। शिफ्टेड वो मतदाता होते हैं जिनको कि इस मतदान केंद्र में आने की कोई संभावना नहीं रहती। एब्सेंट वोटर हो सकता है कि आप आज नहीं हो, वो प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने के हो और वो आ जाएंगे, तो वैसे मतदाता को हम नहीं हटाएंगे। हम लोग हटाएंगे शिफ्टेड मतदाता जो कि परमानेंटली यहाँ से चले गए। इसके अलावा डेड मतदाता है जो कि मृत है। शिफ्टेड का हिंदी सर जगह जो छोड़ के चले तुम समझ रहे कि वही डिसनिटी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, स्पेलिंग मिस्टेक है, संबंधी का नाम गलत है, जैसे पति के जगह पत्नी, पत्नी के जगह पति लिखा हुआ है, पुरुष की जगह महिला लिखा हुआ है, महिला की जगह पुरुष लिखा हुआ है, या फोटो में नाम में कोई त्रुटि है, पिता के नाम में त्रुटि है, कोई भी ऐसा त्रुटि है उसको उसके जो भी भूल है उसको हम लोग को सुधार करना है। उसके अलावा कुछ ऐसे परिवार हैं कि शिकायत आती है कि उसका बूथ नंबर 101 में 4 लोगों का है और 2 लोगों का नाम 102 नंबर बूथ में है। वैसे